हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज रिवीजन चल रहा है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के रिवीजन। सबसे पहला सवाल बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बेटा ये आपको अब सिंप्लीफाई करना है। देखिए एलएचएस है, आरएचएस आपको लेकर के आना है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का बेटा 8.4 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का 1, वो बाद में आएगा टेस्ट की बात हाँ, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए देखो कैसे कैसे करते हैं। तो बेटा हमारे पास लेफ्ट साइड थोड़ी ठीक दिख रही है, और क्योंकि क्वेश्चन को कॉस में लेके जाना मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से मैं एलएचएस ले लेता हूं और एलएचएस को ही सॉल्व करूंगा, टेकिंग एलएचएस। तो बेटा कॉसेक थीटा को लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, एंड ऑल यू नो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपने पास में 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये बन गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक कर दो आप, यहीं पर मैं ब्रेक कर देता हूं, देखो। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस कॉस थीटा एक बार और 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख सकता हूं? बिल्कुल। एंड साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, आपने पढ़ा ना फॉर्मूला बेसिक वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। ओके, ऊपर क्या बैठा है? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दो बार। नाउ नीचे बेटा 1 मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 में 1 का स्क्वायर भी दिखता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। नाउ यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो बेटा ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दिस इज अवर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास में। क्वेश्चन दिया गया है टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा। ये इसका एलएचएस है, और आरएचएस में आपको लेकर के आना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बच्चों देखो सेक और कॉसेक में मतलब पक्का कहानी कहां से शुरू हुई होगी? साइन से और कॉस से, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में आप बदल लीजिए। तो 10 को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये हो गया। बीच में प्लस लाइए, कॉट थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। और तो ऊपर तो ठीक है, साइन अपॉन कॉस बैठा है, यहाँ भी कॉस अपॉन साइन बैठा है, इसका तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो आप इसको लिख दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज। एलसीएम नीचे ले लें, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो पहले अपॉन में आएगा साइन थीटा, क्या आ गया? साइन थीटा। अब साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 है, तो ये बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस, देखो बच्चों ऊपर है कॉस थीटा और नीचे है साइन थीटा, फिर होल डिवाइडेड बाई, बेटा ये क्या बनेगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया? कॉस थीटा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक स्पेशल चीज होने वाली है, आप देखिए यहाँ पे, पहले मैं लिख देता हूं फिर सिंप्लीफाई करता हूं इसको। यस, सबसे ऊपर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये जो चीज है, सबसे नीचे वाला टर्म कहां चला जाएगा? सबसे ऊपर। तो ऊपर चला गया साइन थीटा, और यहां पर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा, प्लस देखो नीचे कॉस है
और ऊपर भी सबसे ज्यादा कॉस है, तो कॉस और कॉस हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बैठा है, एक साइन थीटा बैठा है, और साइन थीटा के मल्टीप्लाई में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ वेदांत क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या साइन कॉस में क्यों जाएगा बेटा? नीचे साइन वाला ऊपर साइन चला गया सबसे नीचे। ओके, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे आपके पास में ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बैठा है कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम हम करने वाले हैं बच्चों, देखो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस यही काम करना है आपको, माइनस साइन कॉमन ले लेना है। तो जैसे माइनस साइन कॉमन लोगे बच्चों, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और ये ब्रैकेट में बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बाहर बैठा है क्या, साइन थीटा। अब देखिए आप, अब यहां पर आप देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, राइट। तो ये बन गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड यहां पे आएगा बेटा देखो एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा, और कॉस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, हमारे फॉर्मूला एक्सपर्ट आप सबके बीच में बैठे हुए हैं, वेदांत बताएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसमें इन्होंने पीएचडी भी करी है। वेदांत बताइए, कमान वेदांत, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। 2 मिनट का समय लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल गलत जवाब दिया यहाँ पर वेदांत ने। ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों ये फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो चलेगा ही, और ऊपर वाली प्रोसेस हमको सॉल्व करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने बी स्क्वायर को बाद में लिख दिया, पहले लिख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड भाई बैठा हुआ है बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए बच्चों, ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, और अब आपके पास में ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पे 1 पुट करिए, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा कॉस थीटा, ये कैंसिल होके बेटा 1 प्रोड्यूस करेगा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा बच्चों होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, प्लस कितना आ गया 1, यही आपका था क्या, व्हाट, आर एच एस, यही प्रूव करना था, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, नोट कर लें इसे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने डाउट पूछा हमसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का थर्ड, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस 10 ए, और आपने पूछा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए का प्रोडक्ट क्या होगा। देखो भाई, सेक ए का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए, और 10 ए का मतलब होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, 1 माइनस साइन ए, नीचे कुछ नहीं है, इसके अपॉन में आप 1 लिख लो अगर डर लग रही हो तो। देखो बच्चों एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, और इधर बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1,
मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर ऊपर का, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए इंटू 1 कितना हो गया कॉस ए। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाई कॉस ए, तो 2 कॉस ए ऊपर एक कॉस ए नीचे, तो एक एक कैंसिल हो गया, आंसर इसका कितना आएगा कॉस ए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। ओके डन। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7th एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन का कहना है कि अगर आपके पास में दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, आपको प्रूफ करके लेके आना है, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों आपको ये प्रूफ करके लेके आना है, चलिए करते हैं इसको। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर यदि आप उसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कहा यहाँ पे कि साइन ए और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, काट देंगे 1 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस बनेगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए, और आज ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री एक्सपर्ट वेदांत ने बताया है कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं। अब देखिए 2 और 2 जुड़ गए, कितना हो गया 4 हो गया, साइन सी 2 और 2 जुड़ गए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जुड़ गए तो कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1। अब आप कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। चलिए देखिए 4 और एक 5 और एक 6 और एक कितना 7, टोटल 7 हो गए, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही हमारा आंसर था 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही हमको प्रूव करना था, हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पॉलिनोमियल का। अगला क्वेश्चन है आपके पास में फाइंड द क्वाड्रेटिक, सॉरी आपको कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास दिया है पॉलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो बेटा क्या करा करो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको u का पॉलिनोमियल बना लो, दिस इज p ऑफ u एंड ऑल यू नो फॉर जीरोस, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो होते हैं जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। सो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू कितना 0, क्लियर। सो यहां पर 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, तो आप 4u कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा u प्लस 2, u प्लस 2 इक्वल टू 0। दो बातें हो गई यहां से, या तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा एक आ गया सॉल्व करने पर u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2, तो दो रूट आ चुके हैं हमारे, एक है 0 और एक है -2, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आपको रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन करना है कि नहीं करना है, रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। तो आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया पी यू इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो आप इसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर कर दीजिए। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पी पी एक्स इक्वल टू, बेटा एक्स की बात नहीं है यहाँ पे, यू की बात है, तो पी यू लिखोगे ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस कितना सी, ठीक है। अब यहां से कंपेयर कर लो, तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी 8 एंड सी की वैल्यू 0। नाउ चलिए अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू -2, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है 8, कितनी है 8 अपॉन में कितना 4, तो ये हो गई -2 और यहाँ भी 4 2 जा -8, क्या लिखेंगे वेरीफाइड, क्या लिखेंगे
वेरीफाइड, यस। बेटा देखिए, आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं मतलब एज ए लेफ्ट पार्ट को अलग लेके चलोगे और राइट पार्ट को अलग लेके चलोगे, किसी को कुछ काटना नहीं है, ठीक ना। सेकेंड पार्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दिस शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, बीटा की वैल्यू है -2 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4, है ना। तो कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड, 0.4 इक्वल टू 0, डन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी का पॉलिनोमियल का है। आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 15, सेम काम करना है बच्चों। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लो किसका, टी का। ओके, नाउ फॉर जीरोस, वही पुरानी लाइन, जीरोस के लिए क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है 0। सो ऑन कंपेयर्ड विद 0 व्हाट यू विल गेट, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा बच्चों। सो टी इक्वल्स टू अंडर रूट 15, और रूट हमेशा दो साइन में आता है, प्लस और माइनस। तो बेटा आपके पास दो रूट आ गया, अल्फा इक्वल टू यू कैन कंसीडर प्लस रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। ये दो कंडीशंस आ गई आपके पास में। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15 ऑन कंपेयर विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं, एंड स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पी टी इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस कितना सी। बोलो यस और नो। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1, क्योंकि टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है 1 है, और बी का कुछ पता ही नहीं है बिकॉज टी का प्रोडक्ट है ही नहीं ऊपर। तो बी कितना हो गया 0 और सी इक्वल टू कितना -15। क्लियर कि नॉट क्लियर भाई, भाई बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ देखिए बी की वैल्यू 15 नहीं होगी बिकॉज बी टी का मल्टीप्लाई नहीं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सी है, राइट। तो अब आपके पास में वेरीफाई करना है। नाउ वेरिफिकेशन में सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दिस शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है प्लस रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू बी, बी 0 है, 0 अपॉन 1, ये दोनों लड़ मरेंगे, आंसर आएगा 0, इधर भी 0, हेंस इट इज वेरीफाइड। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकंड, हाँ सेकंड अल्फा इंटू बीटा एंड दिस शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू है प्लस रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15। सी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे -15, ए की वैल्यू है 1। बच्चों ध्यान से देखो, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, प्लस इंटू माइनस माइनस, और रूट 15 का हो जाएगा -15, यहाँ पे हो गया 15, तो ये भी हो गया क्या वेरीफाइड, डन। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट डाउट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो बच्चों जो लेंथ है उसको 4 ज्यादा माना जा रहा है ना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इट्स 36 मीटर। देखो बच्चों, तो सबसे पहले यहां पे ले लो, लेट द लेंथ बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई। लेट, तो ये जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का है, तो दो वेरिएबल में हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेट लेंथ ऑफ गार्डन, इतना बड़ा क्यों लिखूं, समझा ही रहा हूं तो छोटा लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सीधे सीधे लेंथ आप कितनी मान लो, लेंथ इक्वल टू एक्स एंड ब्रेड्थ इक्वल टू वाई, ठीक है, ये हमने मान लिया गार्डन। लेंथ इसकी एक्स है और ब्रेड्थ कितनी है वाई है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो पहला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लेंथ है बच्चों वो ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो ब्रेड्थ प्लस 4। तो लेंथ क्या है बेटा अपने पास में x, ब्रेड्थ क्या है y, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या बनेगा इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 या x इक्वल टू वाई प्लस 4। बेटा देखो जब आप लोग एलिमिनेशन सॉल्व करते हो ना, तब आपको ये नहीं करना है, यहां तक आपका सपोर्ट करेगा क्या, सब्सटीट्यूशन। बट अगर आप एलिमिनेशन में करना चाह रहे हो तो आप ये लेके आओ, इससे आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, गलत दोनों नहीं है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा हाफ द पेरीमीटर। भैया इस तरीके से जो आपका गार्डन बन रहा है ना, उसकी पेरीमीटर 36 है। चलिए देखिए, तो हाफ द पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर का आधा कितना है भाई साहब 36, पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना है 36। अब बचपन में आपने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है 2 टाइम्स एल प्लस बी। तो एल यहाँ पे एक्स है, ब्रेड्थ यहाँ पे वाई है,
बिकॉज लेंथ 2 बार तो 2x, ब्रेथ 2 बार तो 2y, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 36। बच्चों 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। अब आप सॉल्व कर लेंगे, मैं ही कराऊं, दो इक्वेशन हो गए, चलो मैं ही करा देता हूं। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 36, ऐड कर दीजिए, जरूर लिखिए यहाँ पे ऑन ऐड। ओके, देखिए y से y क्या हो गया कैंसिल, सो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया भाई साहब 40 हो गया, 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20। नाउ y इक्वल टू कितना है, x y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना, सो यहाँ पे x की वैल्यू 20, हाँ x प्लस वाई 36 है, ओके सॉरी, सो x प्लस वाई इक्वल टू 36, सो 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, सो y इक्वल्स टू हाउ मच 16। ओके, सो आ चुका है, लेंथ हमारी 20 है और ब्रेड्थ कितनी है 16, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपी का हॉट्स क्वेश्चन है ये, एपी का हॉट्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाई n एंड nth टर्म इज 1 बाई m, तो आपको बताना है कि ए एम एन की वैल्यू क्या होगी, मतलब एम nth टर्म क्या होगा। शुरुआत कहाँ की उससे होगी इस क्वेश्चन की, लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी स्मॉल ए, मान लिया पहला टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस कितना मान लेंगे बच्चों, डी मान लेंगे। ओके, तो चलिए देखिए mth टर्म n है, नाउ इफ गिवन ए एम इक्वल्स टू 1 बाई एन, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ए एम कितना होगा बच्चों, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन एन, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड थिंग क्या दी गई है, ए एन इक्वल टू 1 बाई एम, तो ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों फर्स्ट और सेकेंड को आप लोग सॉल्व कर लो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कैसे सॉल्व होगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 बाई एन एंड ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन एम। बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो सब्ट्रैक्ट करें, ये हो गया माइनस, यहां भी हो गया माइनस और यहां भी हो गया माइनस, ए से ए क्या हो गया कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या बचा, m माइनस 1 प्लस का इंटू डी, और नीचे बचा माइनस का क्योंकि ये वाला साइन आएगा, माइनस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम। सिंप्लीफाई करो, पहले डी कॉमन ले लो, तो डी कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा m माइनस 1, फिर ये माइनस बचेगा तो अटैक कर देगा, तो माइनस का n और प्लस का 1 इक्वल टू, एलसीएम बोलो कितना आएगा एम एन, और यहाँ पे आएगा m और यहाँ पे आएगा n, बोलो क्लियर। सो यहां से -1 से +1 कैंसिल हो गया, डी ब्रैकेट में m माइनस एन इक्वल टू m माइनस एन अपॉन कितना mn। बच्चों m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, कहने को d बराबर आ गया 1 अपॉन mn। अब आप d की वैल्यू रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में, 1 में या 2 में, तो आपके पास में a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो इक्वेशन में a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन एन मिला है हमको, तो हमने d की वैल्यू कितनी निकाली है 1 अपॉन mn, है ना, d की वैल्यू आई हमारी 1 अपॉन mn, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 अपॉन mn इक्वल टू 1 बाई n, ठीक है। अब बच्चों उसको सॉल्व करता हूं मैं, देखिए यहां से ये a प्लस, बेटा m माइनस 1 के साथ खोल दो, तो पहले m के साथ खुलेगा तो m अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इक्वल टू 1 बाई n। बच्चों m से m क्या हो गया कैंसिल, बच गया a प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई एम एन इक्वल टू 1 बाई एन, 1 बाई एन से 1 बाई एन क्या हो गया कैंसिल, तो a इक्वल टू, बेटा देखो यहां से जाएगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो केवल क्या बच गया 1 अपॉन एम एन, मतलब a की वैल्यू भी वही और d की वैल्यू भी वही। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है a m n क्या होगा, चलिए देखिए a m इंटू एन पूछा हमसे क्वेश्चन ने, तो ए एम nth टर्म मतलब एम nth टर्म इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एम nth की जगह एम एन माइनस 1 इंटू कितना डी। बच्चों ए की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1, और डी की वैल्यू भी कितनी आई बच्चों 1 अपॉन एम एन, तो पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 1 अपॉन एम एन प्लस ये हो जाएगा एम एन बाई एम एन माइनस 1 बाई एम एन, 1 बाई एम एन से 1 बाई एम एन क्या हो गया
कैंसिल, और mn से mn आएगा एक बार, कितने बार आएगा? एक बार। तो आंसर a m nth टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर हो गया? सो नोट कर लें इसको। देखिए बच्चों, अगर आपको कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, बाय ग्राफिकल मेथड आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास में आ चुका है ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 5, ओके, एंड दूसरा है ग्राफ आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू आप ले लें x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू ले लें आप x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, ये दो ग्राफ है आपके पास में, इस तरीके से इक्वेशंस है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों के ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए ले लेते हैं, इसके आप सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो यहाँ पे x डालिए और यहाँ पे y डालिए। चलिए देखिए, x की वैल्यू आप 0 डाल लीजिए, मेरी आदत जो है सबसे बेस्ट है, एक बार x 0 डालिए, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब एक बार y की वैल्यू 0 डालिए तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5। मतलब पॉइंट आपको दो मिल गया, 0,5 और 5,0। दो का पॉइंट काफी है, वैसे बनाने के लिए आप 10 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2 पॉइंट से आपका काम पूरा हो जाएगा, इसके आगे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन, ये कोई हो गई, और एक ये हो गई। ठीक है, हमारे पास अब देखिए सबसे पहले हमको इसको पॉइंट काउंट करना वेरी केयरफुली। ये देखिए पहला पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे? 0,5, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट पहला और y का दूसरा, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? 5,0। तो 0,5 और 5,0। देखिए 0,5 मतलब x में 0 और y में 5, x में 0 और y में 5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 और 0,5। तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या बन गया? 0,5। और फिर 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0। तो ये वाला पॉइंट बन गया 5,0। अब आपको क्या करना है, यहां से उठा के एक लाइन आपको लानी है और आपको ड्रॉ करनी है। ठीक, चलिए, तो आपको यहां से ये लाइन उठा करके लानी है और ड्रॉ करनी है। तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे लाइन। चलिए थोड़ी सी, हाँ अब ठीक हो चुकी है ना? काम चला लीजिए, इसको 5 ही मान लीजिए आप, अब इस लाइन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा जो लाइन जाएगी वो कैसी जाएगी? दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। सबसे पहले x 0 डाल दीजिए एक बार, और एक बार क्या डाल दीजिए? y। तो अगर आप x 0 डालेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? -7। देख लीजिए ध्यान से, -7 आएगा, क्योंकि 0 माइनस वाई इक्वल टू 7, तो y का माइनस वहां चला जाएगा। तो 0 क्या आएगा? पॉइंट -7। और फिर अगर y 0 डालेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? 7। मतलब पॉइंट बन गया ये वाला कितना? 0,-7। और ये वाला पॉइंट क्या बन गया? 7,0। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं प्लॉट करता हूँ। देखिए 5,0, ये 6,0 और ये क्या? 7,0। बोलो ठीक है। और बेटा माइनस में यहाँ नीचे कहीं पर ये लाइन जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी बताइए? तो ये देखिए, तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 0,-7। ठीक है, अब यदि यहाँ से मैं एक लाइन को उठाता हूँ और इस तरीके से जाते हुए इसको यहाँ से ले जाता हूँ, तो बताइए ये क्या मिल रहे हैं यहाँ पे? है ना, बिल्कुल यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा मेरे ख्याल से 6 आ रहा है ना, 6 और नीचे -1। तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन होना चाहिए 6,-1, बट मेरे पास ग्राफ नहीं है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ग्राफ में एग्जैक्ट आएगा बच्चों 6,-1, बट मेरा मन कह रहा है एक बार देख लें दोनों का सोल्यूशन है कि नहीं है। तो 6,-1 पहले मैं चेक करता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? 6 और y की जगह -1, 5 होना चाहिए, बिल्कुल सही, 5 इक्वल टू 5, मतलब बिल्कुल सही है। दूसरा ये वाला देखिए, x की जगह 6, x माइनस वाई इक्वल टू 7 देना चाहिए, x की जगह 6 माइनस वाई की जगह -1 इक्वल टू 7 मांगता है। तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, 7 इक्वल टू 7, बिल्कुल सही, ये भी वेरीफाइड है। तो करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही बना है, मतलब इतना प्यारा ग्राफ बन जाए, किस्मत की बात। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 61। ये आपका एडुकार्ट की बुक का है क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, यास्मीन सेव ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। मतलब यास्मीन ने अपनी पहली सेविंग करी भाई साहब 32, ओके, 36 फॉर द सेकेंड मंथ। मतलब यास्मीन ने जो दूसरी सेविंग करी वो 36 करी, एंड 40 इन द थर्ड मंथ, यानी कि A3 इक्वल टू कितना? 40। समझ में आ रहा है कि यास्मीन 4-4 रुपए करके
अपनी सेविंग बढ़ाती जा रही है। इफ शी कंट्रीब्यूट्स टू सेव इन दिस मैनर, हाउ मेनी मंथ विल शी सेव 2000? कह रहा बताइए कि कितने महीनों के बाद वो ऑल टोटल 2000 रुपए सेव कर लेगी, है ना। वो ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से महीने में वो 2000 रुपए अपने पॉकेट में डालेगी, वो ये पूछ रहा है कि अगर किसी समय उसके टोटल पैसे निकाले गए और टोटल पैसे निकाले गए वो पैसे थे 2000 रुपए, तो बताइए आखिर उसने किसने मंथ तक सेविंग करी है। मतलब आपको एन निकालना है और दिया क्या है, एस एन। क्या दिया है, एस एन। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम जानते हैं, वी ऑल नो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों टोटल सेविंग का सवाल है इसलिए हमको एस एन लेना पड़ा है। तो एस एन देखिए यहाँ पे 2000 है, अच्छी बात है भाई साहब। n बाई टू बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 2a, तो यास्मीन की पहली सेविंग 32 थी, तो a की जगह 32 आएगा, तो माय डियर 2 इंटू 32 कितना हो गया, 64। होगा कि नहीं होगा, हाँ। फिर n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 प्लस 4, क्योंकि बढ़ रही सेविंग, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, +4। बच्चों देखो ऐसे सवाल करने के लिए ना थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं, दिमाग चाहिए। तो n बाई टू, बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लो, वैसे तो 4 कॉमन आ रहा था, क्यों ना 4 ही कॉमन ले लो, चलो। तो बच्चों 4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 16। 64 से 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 16। बोलो क्लियर। और प्लस n माइनस 1, क्योंकि 4 पूरा का पूरा आपने क्या ले लिया, कॉमन। 64 इंटू n माइनस 1, बताइए ठीक है। अब देखिए यहां से 2 से कितने बार कैंसिल बच्चों, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब 2 को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2000 इक्वल टू 2 भी बाहर आ गया, तो 2n ब्रैकेट में 16 प्लस खोल दो n माइनस 1। बच्चों 2 से 1000 कितने बार कैंसिल, 1000 बार, तो यहाँ पे आ गया 1000 इक्वल टू n टाइम्स, ब्रैकेट में 16 में से एक गए 15, मतलब n आगे और प्लस 15 पीछे। बोलो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ चलो बच्चों, क्या बन गया, एन स्क्वायर प्लस 15n बराबर 1000। इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो एन स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000। बच्चों हमें ऐसे दो नंबर चाहिए हैं, मल्टीप्लाई करने पर 1000 आए और सम करने पर कितना आए, 15। सम करने पर कितना आए, 15। ऐसे दो नंबर चाहिए हैं, मल्टीप्लाई करने पर 1000 आए और सम करने पर 15 आए। ओके, तो जरा देखिए 20 और 15, नहीं 20 और 50, ऐसे दो नंबर सम करने पर 15 आए और मल्टीप्लाई करने पर -1000 है। कोई नंबर, देखिए भाई 5 और 3 ये भाई साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई में 1000 चाहिए है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 40n और माइनस का 25n माइनस का 1000 बराबर कितना, 0। n कॉमन, n प्लस 40 और -25 कॉमन, अगेन n प्लस 40 इक्वल टू 0। सो n प्लस 40 ऑल टोटल कॉमन आ गया, एंड यहाँ पे n माइनस 25 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर बच्चों n प्लस 40 बराबर 0, n प्लस 40 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर n इक्वल टू -40, जो कि पॉसिबल कभी नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, n इक्वल टू 25। मतलब 25वें महीने में जो उसकी टोटल सेविंग हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2000, कितनी हो जाएगी, 2000। तो इस तरीके से उसे कितने महीने तक पैसा जोड़ना पड़ेगा, 25 महीने तक उसे पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर 25 मंथ्स, डन। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में अगर इसके रूट्स आर इक्वल, मतलब कंडीशन है अल्फा इक्वल टू बीटा है, तो सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करिए, पहला काम। दूसरा, अगर के की वैल्यू आ जाती है तो आपको अल्फा भी बताना है और बीटा भी बताना है। चलिए तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि एज रूट्स आर इक्वल, इसके दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल है। सो ऑल यू नो कि डी की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो बच्चों बी का स्क्वायर, यहाँ पे बी देखिए कितना है, 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1। सो मैं पूरे ब्रैकेट में लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3k प्लस 1, एंड सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, +1 इक्वल टू कितना, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल सही है सब कुछ। चलो सॉल्व कर दो बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 और ब्रैकेट में k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ओपन करता हूं क्योंकि होल स्क्वायर इसमें भी बटेगा, इसमें भी बटेगा, तो k स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस का 1, राइट।
चलिए 4 1 जा 4 हो जाएगा, मतलब माइनस का 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए 4 का मल्टीप्लाई, 4k स्क्वायर माइनस 4 2 जा माइनस 8k प्लस का 4 माइनस 4 3 जा 12k और माइनस का 4 इक्वल टू कितना, 0। राइट बच्चों, ये देखो ये +4 है, ये -4 है। 4k स्क्वायर और 12 और 8 दोनों निगेटिव है, मतलब 12 8 20 माइनस 20k इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से मैं k कॉमन ले लूं, 4k कॉमन ले लूं, तो 4k कॉमन ले लूंगा तो k माइनस कितना 5, 4 5 जा 20। राइट, सो दो दो टर्म बन गई, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 5 इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू 0 और k इक्वल्स टू 5। देखिए k इक्वल टू 0 अगर आप लेते हैं तो आपके पास में k की वैल्यू 0 आ गई, एक बिल्कुल सही है, और दूसरा k की वैल्यू कितनी आई है 5। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस बन गए इस क्वेश्चन के, है ना, कि एक तो k इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन अलग बन जाएगा और k इक्वल टू 5 पे क्वेश्चन अलग बन जाएगा। हाँ यस, नहीं देखिए, हाँ यहाँ पर कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्या k से k काट सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, जैसे आप लोगों ने टेस्ट में किया था, 4k स्क्वायर इक्वल टू 20k और आपने एक k से एक k क्या कर दिया, काट दिया। बच्चों इसका मतलब होता है एक जो रूट था ना k इक्वल टू 0, आपने उसको हटा दिया क्वेश्चन से। मगर ऐसा नहीं हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k के कितने रूट होते हैं, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल दो आते हैं, अल्फा और बीटा, रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, है ना। तो आप के से के को नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना, एक सोल्यूशन आप टोटली गायब कर देंगे। यस वेदांत बोलिए। देखिए के इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल आंसर है, ऐसा नहीं है कि नॉट एक्सेप्टेड नहीं है। के इक्वल टू 0 यहाँ पे एक्सेप्टेड है, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है 3k स्क्वायर प्लस जो इक्वेशन आपके पास बन रही है ना, वो ये है देखिए, और इसके वैल्यू पे के की वैल्यू रखने पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। चलिए देखिए कैसे, यही मैं बताने वाला था। हाँ, तो ये आपके पास में जो इक्वेशन है, ये देखिए, तो यहां से दो वैल्यूज आएंगी। अब सबसे पहले आप यदि k इक्वल टू 0 पुट कर दें, अगर k इक्वल टू 0 पुट कर दें तो देखिए 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 1 यानी 2 इंटू माइनस 1 हो गया, तो -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये पहला आंसर आया आपके पास में। ओके, अब आप इसको सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे, तो बेटा ये तो मेरे को साफ दिख रहा है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, बोलो है कि नहीं है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके इसके रूट निकालोगे तो x इक्वल टू क्या आएंगे, दोनों रूट आएंगे 1 और 1, क्योंकि इक्वल रूट है। सेकेंड केस बच्चों, k इक्वल टू 5 रखो, तो k की वैल्यू 5 रखो, तो 3 5 जा 15 प्लस 1 यानी कि कितना 16x स्क्वायर, फिर 2 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 2 4 जा प्लस 8x और प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए इसके भी रूट निकालने को बोला गया है, मतलब ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करो तो 16 आए, सम करो तो 8 है, तो 4 और 4 जिंदाबाद, तो 16x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से 4x कॉमन, तो 4x प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, अगेन 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 4x प्लस 1 कॉमन ले लो तो बचेगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम रूट आएंगे, और आएंगे ही क्योंकि क्वेश्चन ने कंडीशन ही ले रखी इक्वल रूट की, तो बिल्कुल आना ही था। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -1/4 कॉमा -1/4, बोथ द रूट्स आर इक्वल। क्लियर है, तो पहले केस के इक्वल रूट क्या आ गए हैं, x इक्वल टू 1, और दूसरे केस के इक्वल रूट क्या है, -1/4। डेट्स डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन एडुकार्ड की बुक का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का दिया है क्वेश्चन। सॉल्व फॉर एक्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्यारा सा लिखा है 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 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 1 अपॉन 2x माइनस 3, और साथ में लिखा है प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3। बेटा यहाँ पे प्लस है, 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इसको इस तरफ ले जाओ आप, सो 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 9। सर माइनस कहाँ गया, हाँ लगा रहा हूँ भाई, ये है माइनस, क्योंकि इक्वल से उठा के लाया उस तरफ तो माइनस आ जाएगा, और नीचे
x माइनस 3 और यहाँ पे 2x प्लस 3। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो ये एलसीएम x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। बच्चों ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो 2x इंटू 2x प्लस 3 और प्लस x माइनस 3 बन जाए x माइनस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ, खोल दो इसको, माइनस 3x माइनस का 9 अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से 2x का मल्टीप्लाई 2x के साथ 4x स्क्वायर प्लस 2 और 3 कितना 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 3x और माइनस का 9। बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x कितना हुआ 7x और 3x वहां से कूद पड़ा तो प्लस का 3x माइनस का 3 और प्लस का 9 यहां से आ गया। यहाँ पे क्या बचा 0। सो 4x स्क्वायर प्लस 10x और क्या भैया 9 में से 3 गए 6 प्लस का 6 इक्वल टू कितना 0। क्लियर है। तो 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0 हमारे पास आइडियल इक्वेशन बचा। 2 यहां से कॉमन ले लो बच्चों, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 0 से नीचे चला गया तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेंगे कि कराऊं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6 और सम करने पर कितना 5। तो 3 और 2 3 प्लस 2 है ना। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस कितना 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, ब्रैकेट में 2x प्लस 3। ओके, और यहाँ पे 1 कॉमन, ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। सो 2x इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग विद 0, 2x इक्वल टू माइनस 3, सो x इक्वल टू माइनस 3/2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0 बोले तो x इक्वल टू माइनस का 1। करेक्ट, डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 एडुकार्ड की बुक का 2026-25 वाली बुक। अ फार्मर विशेस टू ग्रो ए 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर गार्डन। ये लो बच्चों, ये उस किसान का गार्डन है। ठीक है, ये गार्डन है भाई किसान का। और इस किसान के गार्डन का ऑब्वियसली एरिया जो है वो 100 मीटर स्क्वायर है। मतलब सबसे पहली बात हमको जो एरिया दिया गया बच्चों, एरिया इक्वल टू होता है 100 मीटर स्क्वायर। ओके, since he has only 30 meter barbed wire, he fences three sides of the rectangular garden compound wall for his house act as the four side of the fence. Find the dimension of the garden। देखो भैया अब कह रहा है बेटा इसकी लेंथ मान लो x, ये लेंथ भी कितनी हो गई x मान ली, और ब्रेड्थ इसकी कितनी हो गई y, ये हो गई ब्रेड्थ इसकी y। अब इनका कहना भाई साहब, इनका कहना है, तो यहां अभी हमने माना लेट द लेंथ बी x, तो हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू कितने मीटर x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल टू कितने मीटर बच्चों y मीटर। ओके, सो एरिया गिवन है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। ऑल यू नो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 100। तो लेंथ है x और ब्रेड्थ है y इक्वल टू 100। बेटा पहला इक्वेशन संभाल करके रखो, x इंटू वाई इक्वल टू 100। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। कहा जा रहा है कि ये जो किसान है इसके पास टोटल 30 मीटर बार्ब्ड वायर है, बार्ड यानी कटीली तारें, इसके पास 30 मीटर बार्ड वायर है। तो उसने क्या किया है कि उसने अपने एक साइड में अपना घर बना लिया है, उसकी दीवार जो है घर की दीवार से अपना जोड़ रखा है। ये घर का है, इसके इस तरीके का इसका घर है, ठीक ना। हाँ, ये इसका स्वीट होम है और यहाँ पे इसने अपने घर की बाउंड्री से इसको जोड़ दिया है और बाकी जो 3 है इसमें इसने कटीली तारें इस तरीके से लगा दी हैं। तो ये देखिए ये किसान ने कटीली वायर लगा दी हैं और ये जो कटीली वायर की जो टोटल लेंथ है वो 30 मीटर है। तो बताइए ये x हो गया और ये क्या हो गया x हो गया और ये y हो गया। क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं नाउ x प्लस वाई इक्वल टू कितने मीटर 30 मीटर। क्यों, क्योंकि किसान ने खुद कहा कि मेरे एक तरफ घर है और 3 तरफ मेरे क्या है कटीली तारें लगी हुई हैं। तो x प्लस एक्स बच्चों कितना हो गया 2x और प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 30। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 30 माइनस का 2x। बोलिए यस और नो। अब आ जाइए इस y को उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए बाई इक्वेशन 1 बाई 1 x मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस का 2x इक्वल टू कितना 100। ओके,
तो 30 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ 30x माइनस 2x² इक्वल टू कितना 100। 2x² को राइट साइड ले जाइए, 2x² माइनस का 30x और प्लस का 100 इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचेगा, 2 कॉमन ले लिया, x² माइनस का 15x प्लस का 50 बराबर कितना 0। 0 के नीचे 2 आ जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब ऑल टोटल इक्वेशन हमारे पास बन गई x² माइनस का 15x प्लस का 50 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से अब देखिए इसको स्प्लिट करना है तो क्या होंगे नंबर, माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का 50 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 10 x माइनस 5 इक्वल टू 0। आंसर x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही हैं, एक x 10 बन रही है और x क्या बन रही है 5 बन रही है। तो चलिए देखिए आपके पास क्या सीन बनेगा, x इक्वल टू 10 पर y इक्वल टू 30 माइनस 2x यानी कि 2 इंटू 10। सो y इक्वल टू 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10। बिल्कुल सही, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 और एरिया कितना आ रहा है 100। बिल्कुल सही है। तो x इक्वल टू 10 पे y इक्वल टू 10, पहला आंसर x इक्वल टू 10 कॉमा y इक्वल टू 10। सेकेंड केस क्या निकला बेटा हमारा, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5। तो जब हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो y इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 5। ओके, सो 30 माइनस 20 मतलब कितना हो गया बच्चों, सॉरी 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 30 माइनस 10 हुआ, 2 5 जा 10 होता है। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 20। तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल्स टू 20। मल्टीप्लाई करके देख ली, 20 गुणे 5 कितना होता है 100। मतलब ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि एरिया कितना मिलना चाहिए 100। ठीक है ना, तो हर हाल में एरिया हमारा सही आ रहा है। तो आंसर व्हेन x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 20 एंड व्हेन x इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू 10। डन। चलिए बच्चों लास्ट देखिए फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे थीटा ले लीजिए और यहाँ पे थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि शुरुआत होती है 0 डिग्री से, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री एंड 60 डिग्री के बाद कितने डिग्री 90 डिग्री। क्लियर, ये सारे के सारे डिग्रीज आपने ले ली हैं। अब थीटा के आपको अब क्या करना है बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग थीटा चाहिए। सबसे पहला साइन थीटा, देन इसके बाद कॉस थीटा एंड देन इसके बाद टेन थीटा। फिर इसके बाद क्या करना आपको, साइन का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक आ जाएगा। ठीक है ना, फिर कोट कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास में सेक आ जाएगा और टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। क्लियर बच्चों, यस थीटा लगाना ना भूलें। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद में देखते हैं आपको वैल्यूज कैसे निकालनी है। तो बच्चों क्या करना है आपको, 0 1 2 3 4, 5 नंबर लिखने हैं, 0 1 2 3 4। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, तो 4 का पूरे में डिवाइड कर दो। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। समझ गए, और सबका रूट ले लो, इधर भी रूट ले लिया, 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 इधर भी रूट ले लिया। अब वैल्यू रखते जाइए, 0/4 कितना होगा 0, 1/4 का रूट कितना होगा 1/2, 2 में 4, 2 2 4 हो जाएगा और ऊपर 1 का रूट 1 और नीचे √2 का √2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर √3 का √3 और नीचे कितना आ जाएगा 4 का √2। 4/4 1 होता है, 1 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों 1। चलिए वैल्यू प्लेस करिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, फिर क्या वैल्यू क्या आई 1/2, फिर क्या आ गई 1/√2, फिर क्या आ गई √3/2 और लास्ट में कितना 1। अभी आप चले हैं लेफ्ट टू राइट, उल्टा चल दीजिए राइट टू लेफ्ट। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 1, इधर से वैल्यू रखिए 1, 1 के बाद बोलिए क्या आएगा √3/2, फिर क्या 1/√2, फिर कितना 1/2, फिर कितना 0। बोलो क्लियर हो गया। अब आप जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है, मैंने आपको पढ़ाया कि टेन थीटा होता है, बोलो साइन थीटा अपॉन में क्या कॉस थीटा। तो साइन और कॉस का तो 0/1 कितना होता है बच्चों 0। देन 1/2 में √3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा √1/√3। ये तो दोनों कैंसिल हो गए 1, बोलो हाँ, अरे भाई मैचिंग मैचिंग है ना, कैंसिल हो गए। और यहाँ 2 से 2 कैंसिल क्या हो गया √3 और समथिंग अपॉन 0 आप जानते हैं क्या नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक आ जाएगा और टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। चलिए एक देख लीजिए, साइन का रेसिप्रोकल बेटा 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। कर लेंगे बाकी, कोई दिक्कत क्या, चलिए ठीक है।